रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद PSX ट्रिक्स से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज तकरीबन हम 8 से 10 स्टॉक्स का डिफरेंट एनालिसिस करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि कौन सा स्टॉक जो है किस लेवल पर बाय करना चाहिए और किस लेवल पर जो है उसकी सेलिंग करनी चाहिए और करंटली जो है उसकी क्या सिचुएशन चल रही है, फर्दर वो क्या मूव उसमें एक्सपेक्टेड है, ये सब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो लोग हमारा प्रीमियम सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं और हमारे साथ मिलकर लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ड्यूरिंग द मार्केट टाइम लाइव कॉल्स लेना चाहते हैं या अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज लेना चाहते हैं, ये हमारे डिफरेंट पैकेजेस हैं जिसमें आपको लाइव काम कराया जा रहा और आता है मंथली 1500, 3 मंथ का 4000, 6 मंथ 7500 और अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज 20 लाख और उससे कम पर 20,000, 30 पर 30, 50 पर 50, 1 करोड़ पर 1 लाख। मंथली जो रिटर्न होता है 5 to 10% एक्सपेक्टेड होता है। थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। नंबर मेंशन है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। शुरू करते हैं जी, एनालिसिस अपना स्टार्ट करते हैं नंबर डिफरेंट स्टॉक से। सबसे पहले जो हमारे पास स्टॉक है वो पेल है, पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड। और अगर मैं कोशिश करूंगा टू द पॉइंट चीज़ें बताऊं, लंबा चीज़ों को ना लेके चलूं, क्योंकि जितना लंबा लेके चलना है एंड ऑफ द टाइम निचोड़ वही निकलना है। तो टू द पॉइंट चीज़ें रखें और उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों के साथ शेयर करें। पेल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इसका डाउन ट्रेंड जो स्टार्ट हो रहा है वो अराउंड स्टार्ट हो रहा है 50 रुपये 50 पैसे के नीचे, ये अपने डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। 50 रुपये 50 पैसे से ऊपर रहते हुए इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 58 का और 58 को सस्टेन करने के बाद ये 60 की तरफ जाएगा। अगर आज की कैंडल की बात करें तो इस स्टॉक में थोड़ा सा एंड ऑफ द टाइम जो है वो प्रेशर जरूर नजर आया, लेकिन स्टिल अपने पॉजिटिव ट्रेंड में है और अच्छे पॉजिटिव ट्रेंड में है। जबकि इसकी बेहतरीन सपोर्ट जो है वो 53.47 के लेवल पर इसकी बेहतरीन सपोर्ट है और डाउन ट्रेंड इसका जो है वो 50 रुपये 50 पैसे के नीचे जो है वो स्टार्ट हो रहा है। 53 जो हार है ये 53.50 का लेवल आ रहा है, ऑलमोस्ट आप 53.50 कर लें। इसके ऊपर रहते हुए ये अच्छी मूव जो है इसमें एक्सपेक्टेड है और बिल्कुल अगर आप इसे कहेंगे फाइनल सपोर्ट तो वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है जो 50 रुपये 50 पैसे के अराउंड जो है वो मौजूद है। दूसरा जो स्टॉक है नेटसोल की बात करेंगे। नेटसोल अगर टेक्निकली देखा जाए तो इस इंडिकेटर पर थोड़ा सा ओवरबॉट हो चुका है और इसमें स्टिल अभी कुछ प्रेशर नजर आ रहा है। वेट कीजिए, एक आध माइट भी इसमें एक आध दो कैंडल्स जो है इसी तरह रेड बने और उसके बाद ये अपने नए लेवल्स को अप्रोच करता हुआ 160 165 के लेवल को अप्रोच कर सकता है अगर ये 144 के लेवल को सस्टेन करता है। 144 के लेवल के ऊपर इसे मस्ट रहना है। 144 के ऊपर आप इसमें लॉन्ग पोजीशंस रख सकते हैं। जो इसकी सपोर्ट है वो 149.81 पर इसकी सपोर्ट बन रही है। 144 के लेवल के ऊपर रहता हुआ ये अपने नए लेवल्स को अप्रोच कर सकता है। अगर 144 से नीचे क्लोज करता है तो फिर ये अपने डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करता रहूं तीसरा स्टॉक जीजीएल अपने हायर हाई बनाते हुए जा रहा है। फंडामेंटली अगर देखा जाए तो फंडामेंटली इतना स्टॉक नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं है, लेकिन इसकी अर्निंग्स लॉस में भी नहीं है, इसने लॉस भी नहीं शो किया। मतलब उस तरह से फंडामेंटल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स नहीं है, लेकिन इसने लॉस भी शो नहीं किया। अपने हायर हाई बनाता जा रहा है। टेक्निकली देखा जाए तो हाईली ओवरबॉट हो चुका है, लेकिन स्टिल इसका जो है ऊपर 60 से 70 पैसे का गैप मौजूद है। अगर सस्टेन करता है ये 26 रुपए के ऊपर रहता है, चाहे उसमें ये थोड़ी बहुत करेक्शन भी लेता है, तो ये अपने नए लेवल्स को अप्रोच कर सकता है। अभी ये करंटली जो है वो क्लियरली अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं। पीएसओ पाकिस्तान स्टेट ऑयल की बात करें तो ये टेक्निकली अपने जो है वो ओवरबॉट लेवल के पास मूव कर रहा है। ऊपर का गैप इसमें 5 से 7 रुपए का गैप जरूर मौजूद है। अगर 5 से 7 रुपए ऊपर ये मजीद जाता है तो टेक्निकली ये हाईली ओवरबॉट लेवल पर आ जाएगा। इसकी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जिसे हम कहेंगे जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है वो 429 का एरिया है। 429 सस्टेन करना इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली ये इसी लेवल से जो है इसे रिवर्स हो जाता है, तो ये लेवल इसके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट होगा। कोशिश करें जहां मौका मिलता है वहां साथ थोड़ी सी इसमें प्रॉफिट टेकिंग भी करें। फिर आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं अल्हम्दुलिल्लाह हम किस तरह से काम करा रहे होते हैं। आप देख सकते हैं
आज इफर्ट की हमारी जो कॉल थी परसों आप लोगों के साथ भी शेयर की थी, उसमें हमने बड़ी अच्छी कुछ प्रॉफिट टेकिंग की। इसी तरह आप देख सकते हैं नेक्स्ट कॉल नेशनल बैंक में अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी अच्छी प्रॉफिट टेकिंग की। इसी तरह मिजान बैंक में अल्हम्दुलिल्लाह कल आप लोगों के साथ कॉल शेयर की गई थी, उसमें हमने बड़ी अच्छी प्रॉफिट टेकिंग की। अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज आपका प्रॉफिट, अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज 1,38,000 आपका प्रॉफिट, अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज 6,92,000, 20,000, 6,000 आप लोगों का प्रॉफिट, अल्हम्दुलिल्लाह 30,000 आप लोगों का प्रॉफिट, और उसके अलावा 15,000, 9,000, 10,000 आप लोगों का प्रॉफिट। अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज 1,86,000 आप लोगों का प्रॉफिट। ये आपके अकाउंट्स हैं, अगर आप चाहें तो ये हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज इसे कहते हैं। 20 लाख और उससे कम पर हम 20,000 चार्ज करते हैं, 30 लाख पर 30,000, और जो मंथली रिटर्न होता है 50 लाख पर 50,000। इसी तरह जो मंथली रिटर्न है वो 5 to 10% एक्सपेक्टेड होता है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। ग्रुप की सर्विसेज जिस तरह आप लोगों के साथ शेयर किया, मंथली 1,500, 3 मंथ्स 4,000 और 6 मंथ्स जो है वो 7,500 है। नेक्स्ट जो है स्टॉक उसकी बात करते चलें, डीजी खान की बात करेंगे। PSO हम कर चुके हैं। डीजी खान अगर देखा जाए करंटली अपने हायर हाई बनाता है, पहले इसने हायर लो बनाया है, हायर लो में इसने अपनी करेक्शन कंप्लीट की, अब ये हायर हाई की तरफ जा रहा है। हायर हाई की तरफ इसका 250 का इंतहाई इंपॉर्टेंट लेवल है। 250 के लेवल को सस्टेन कर गया तो एज पर दिस चार्ट ये 257, 258 की तरफ जा सकता है। और अगर टेक्निकली देखा जाए 215 से ऊपर रहते हुए अगर ये 10-15 रुपए की भी करेक्शन लेता है तो वह हेल्दी करेक्शन कंसीडर होगी, या मजीद अच्छे लेवल्स को अप्रोच कर सकता है। वॉल्यूम की जरूरत जरूर है, अभी तक इसमें उस तरह से वॉल्यूम नहीं आए, थोड़ा सा बेहतर मजीद वॉल्यूम होता है अपने नए लेवल्स को अप्रोच करेगा। अब भी डायरेक्टली जो है करंटली जो इसकी सिचुएशन है उसमें ये जो है वो क्लियरली अपसाइड मूव जो है इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो GHNI है, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक चैनल ने सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। अपनी ट्रेंड लाइन सपोर्ट के पास इस टाइम मौजूद है, और अगर ये 818 को ब्रेक कर देता है तो फिर नीचे जो है 790 के पास आ सकता है। 818 के ऊपर ही अगर ये रहता है और सस्टेन कर जाता है तो इसका पहला टारगेट 842, दूसरा टारगेट इसका 857 और तीसरा टारगेट जो है 869 का होगा। लेकिन स्टिल 818 का लेवल इसके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट लेवल है और इसे उसके ऊपर सस्टेन करना है। स्टॉकेस्टिक में देखें तो वॉल्यूम इंतहाई कम है, लेकिन अभी तक ये क्लियरली अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम बात करें तो SNGP है। SNGP में आज भी थोड़ी सी जो है डॉजी कैंडल इसे कह सकते हैं, एंड ऑफ द टाइम डॉजी तो नहीं कहूँगा, एंड ऑफ द टाइम इसमें जो है रिवर्सल मिला, रिवर्सल इन अ सेंस कि इसमें प्रेशर देखने को मिला, ठीक है। और इसके लिए जो बेहतरीन जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है वो 122 का लेवल है। 122 के लेवल के ऊपर रहते हुए ये मजीद अपने नए लेवल्स को अप्रोच कर सकता है, लेकिन कुछ टाइम यहाँ पर रेंज बाउंड रहेगा 132 और 135 के एरिया में। जैसे ही 135 को सस्टेन कर गया तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो है 140 है, और ये इन्हीं 4-5 रुपए के लेवल्स पर मूव करेगा। स्टॉकेस्टिक में भी देखें तो अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है, लेकिन उस तरह से क्लियरली साइन इंडिकेट नहीं कर रहा। ये मेरा ख्याल है एज पर दिस चार्ट ये 2-4 रुपए में रेंज बाउंड रह सकता है। कोशिश कीजिए इसमें वेट करके काम कीजिए, एकदम एंट्री ना लीजिए। फर्दर वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह वक्तन ब वक्तन कोशिश करते रहेंगे कि आपके साथ टेक्निकल एनालिसिस भी शेयर करते रहें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।